फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन स्कूल 20% स्टूडेंट्स आर बिलो 8 years एज। तो हम क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं हम, आपको 20% स्टूडेंट बिलो 8 years एज है, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। एंड 20% ऑफ स्टूडेंट आर बिलो 8 years एज, तो अबो 8 year एज के कितने हो जाएंगे, अबो 8 years एज के लिए 100 में से मैं क्या करता हूं, 20% माइनस कर दूं तो 80%, 80% क्या होंगे, अबो हो जाएंगे 8 years के एज के, ठीक है। तो 20% आर अबो 8 years ऑफ एज। तो हम क्या करते हैं, वो बोल रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट अबो 8 years एज इज 2/3, मतलब इस x का, नंबर ऑफ स्टूडेंट x है, इस x का 80%, x का क्या कर रहा हूं 80%, ठीक है। इस x का मैं कर लेता हूं 80%, 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 years एज विच इज 48, तो 48 है, तो 48 का 2/3 विच इज 48, तो 48 का 2/3, तो 2/3 ऑफ 48, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई कि टोटल स्टूडेंट का अबो जो है वो 80% है, तो टोटल स्टूडेंट का 80%, 48 का 2/3 का 48, 48 का ही क्या निकाल लेंगे 2/3, तो हम देखते हैं यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, x का 80%, और ये देखो क्या होगा 48 प्लस, ये मल्टीप्लाई होता ऑफ का मतलब, तो ये 16 टाइम में, और 16 टू जा, ठीक है, 16 टू जा मतलब प्लस कर लो भले ही तुम, यहाँ पे कुछ भी बात नहीं है, तो 16 टू जा क्या हो जाएगा 32, तो ये हो गया 80, तो x का, ये देखो क्या हो जाएगा, x का 80% इक्वल टू 80 होगा, तो 80 से 80 कैंसल, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 100। तो इस तरह से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मैंने स्टार्टिंग से बोला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम x ले रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है 100, ऑप्शन डी। मैंने पहले ही बोला कि थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, अच्छे से समझना आपको, कि मैंने इसलिए डिटेल में पूरा पूरा लिख रहा हूँ कि अबो 8 years एज क्या होगा, 100 माइनस 20%, तो 80% हो जाएगा, तो x ऑफ 80% इक्वल टू 48, जो दिया है गिवन है, वो 48 का 2/3, तो टोटल स्टूडेंट जो थे वो 100 थे। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, टू नंबर एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ a plus 4% of B is 2/3 of the sum of 6% of A and 8% of B। चलिए जो बोल रहा है वो कर देते हैं, 5% of A plus 4% of B equal to 2/3 2/3 of the sum of 6% of A plus 8% of B। तो ये देखिए 5% ऑफ ए प्लस 4% ऑफ बी क्या है, 2/3 है किसका, 6% ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी का। तो आप इस चीज को अब इजीली सॉल्व यहां पर कर सकते हैं। तो रेशियो पूछा है इसने हमें, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या कर सकते हैं हम यहाँ। तो 5/100 ए प्लस 4/100 बी प्लस, यहां क्या हम कर सकते हैं 2/3, 6% मतलब 6/100 ए प्लस 8/100 बी, ये इतना हो सकता है। अब मैं अगर यहां देखूं, तो मैं इसको 100 को अगर पूरा कॉमन लूं, तो यहां से भी 100 कॉमन लूं, तो 100 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको ले सकता हूं 5a
प्लस 4b, 100 मैंने पूरा हटा ही दिया है, तो यहां पर अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सिर्फ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा देखो, 3 से 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई तो 4a, प्लस ये हो जाएगा 4a, 100 तो कैंसिल हो गया, 2/3, तो ये 16/3 हो जाएगा, 16/3b, ये इतना फ्रेम होगा। फिर अब देखें अगर हम, तो ये 3 अगर मैं इसमें पूरे में लगा दूं इस साइड, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, 3 को पूरे साइड में ले लेता हूं, दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये हो गया मेरा 15a प्लस 12b, और ये 12a प्लस 16b हो गया। चलिए, तो ये कितना हो रहा, 3a 4b, तो ये क्रॉस में रहते हैं, या आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, तो a अपॉन b क्या आ जाएगा, 4/3, तो a अपॉन b किस रेशियो में रहेगा, 4/3, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा बेटा। तो ये सब सॉल्व करना पड़ता है कभी कभी क्वेश्चंस को, क्योंकि रेशियो और परसेंट दोनों एक साथ आ गया, जब रेशियो परसेंट आता है तो वो थोड़ा टाइम तो लेगा, तो a अपॉन b क्या होगा, 4/3, डी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या बोल रहा था, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरिया इन द कैलकुलेशन। मैं मान लेता हूं कि नंबर जो था, लेट द नंबर बी एक्स, मैं नंबर को क्या ले लेता हूं, लेट द नंबर बी एक्स, देन एरर कितने की हुई, ठीक है, देन एरर में फाइंड आउट कर लेता हूं, देन एरर, एरर क्या हो गई, 5/3x अब -3/5x, तो ये मुझे एरर पता यहां पर लग जाएगी इजीली। तो माइनस करूं तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 15 मुझे 15 ले लेता हूं एलसीएम, तो ये आ जाएगा 25x, और ये 3 टाइम 9x है ना, 5 से 3 टाइम तो ये 9x हो जाएगा, तो आ जाएगा 16/15x। तो ये जो थी ये मेरी एरर थी, ये क्या हो गई, एरर हो गई 16/15x। और एरर परसेंट की बात करूं, अगर मैं एरर परसेंटेज की बात करूं, रियल नंबर ये था, तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये एरर हुई है, ठीक है, तो डिवाइड रियल नंबर पे जो करूंगा, अगर मैं 5/3 से, है ना, परसेंटेज एरर पूछ रहा ना, तो 5/3 इंटू 100, तो क्या होगा, 16/15, ये रिवर्स टर्न लेगा 3/5, और इंटू हो जाएगा 100। बस बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कुछ भी नहीं करना है, देखो ये 5 टाइम में गया, ये 25 हो जाएगा, ये इससे 4 टाइम में गया, तो 16 4 जा, रियल वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो ये एरर अपॉन रियल वैल्यू इंटू 100, तो 64% यहाँ पर एरर कितने परसेंट की कर दी गई, ठीक है, व्हाट इज परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, 64% की एरर थी, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी आ जाएगा, 64% एरर थी। नेक्स्ट, इलेक्शन हो रहा है बिटवीन टू कैंडिडेट, वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, ठीक है, 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, तो बेटा 20% अगर इनवैलिड हो गए तो 80% वैलिड वोट हुए, तो वैलिड वोट हुए 80%, 20% इनवैलिड हो गए, 100 में से ये 20 माइनस कर लो, तो 80% वैलिड वोट हो गए, 80% किसका निकाल लो, टोटल वोट्स का, 7500 का, तो 7500 का यदि आप 80% निकाल लेते हो यहां पर, तो वो आ जाता है, सीधे सीधे दिख रहा है कि 6000 आ जाएगा, ठीक है, ये 20 से 20 कैंसल, तो ये 6000, ये 6000 तो आपके क्या आ गए, वैलिड वोट आ गए,
वैलिड वोट आए। अब वन कैंडिडेट को 55% मिले, तो जो दूसरा कैंडिडेट है उसका पूछ रहा है, तो अगर एक को 55 मिले तो दूसरे को 45% मिला होगा। तो बस आप कुछ मत करिए, ये 6000 का आप 45% निकाल लीजिए, क्योंकि टोटल कोई भी चीज क्या होती है 100%। अगर एक कैंडिडेट को, जैसे इस तरह समझना कि दो कैंडिडेट है, ठीक है, टोटल परसेंट क्या है 100%। यदि फर्स्ट कैंडिडेट है ये मेरा 55% ले गया है, 100 में से 55% ले गया, तो ऑब्वियस सी बात है सेकेंड कैंडिडेट कितना ले जाएगा, ये ले जाएगा 45%। तो आप कुछ मत करिए, इस 6000 का 45% आप निकाल लीजिए, तो आएगा बेटा 2700। ठीक है, क्या आ जाएगा 2700, ये ऑप्शन ए यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 2700 क्या है, ऑप्शन ए है, वही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, थ्री कैंडिडेट हैं, एक इलेक्शन में गए, ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वोट डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट। अब देखो क्लियर क्लियर हमें दिख रहा कि विनिंग कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, तो ये देखो अलग ही दिख रहा है कि विनिंग कैंडिडेट ये है। तो बस टोटल वोट हमें पता करना पड़ेगा। तो क्या करें, टोटल कर लो इनका, 1136 प्लस 7636 प्लस 11628, तो ये टोटल आ जाएगा। देखो ऐड कर लेते हैं, 8 + 6 प्लस, ठीक है, तो टोटल 20,400 आ रहा है। तो टोटल हो रहा है 20,400। आपको अगर स्पीड से कैलकुलेशन करना है आप इस तरह से कर सकते हैं, 8 + 6 14 + 6 20, 20 का 0 हुआ, रिमेनिंग 2 है, तो इसको 2 नहीं, इसको 4 कर लीजिए, मतलब 4 पढ़ो। इसको क्या पढ़ोगे आप, 2 मत पढ़िए, इसको 4 पढ़िए। तो 4 + 3 7 और 3 10, ठीक है, तो उसका 0, रिमेनिंग 1 1, फिर ये 7 6 13 और ये 14, ये 14 का 4, रिमेनिंग फिर 1, तो ये 1 इस पे ऐड करो, 2 7 9 और ये 10, फिर ये 0 है ना, 10 और एक रिमेनिंग वहां से आ जाएगा, तो ये आ रहा है आपका सीधा सीधे 20,400। अब आपको रिक्वायर्ड परसेंट किसका चाहिए, विनिंग वाले का। तो रिक्वायर्ड परसेंट किसका चाहिए, विनिंग का, तो विनिंग तो ये है। ठीक है, 20,400, कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 204 है तो 11, तो ये आपका सीधे सीधे 5 टाइम में कैंसिल हो रहा है। वो 5 वाला एक ही ऑप्शन है, मतलब आंसर है 57%। देखो आप ऐसा ऑप्शन की भी थोड़ी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि 5 टाइम में कैंसिल हो रहा है 1000, 1020, 204 से क्या कैंसिल होगा 1020, तो 5 टाइम में 5 टाइम के लिए एक ही ऑप्शन है, मतलब करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह से आप इसका हेल्प लेके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जल्दी। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा हूं, टू टेलर्स एक्स एंड वाई आर पेड a total of rupees 550 per week by their employee. If X is paid 120% of the sum paid to Y, how much is Y paid per week? तो हम क्या करते हैं, हम एक चीज ले लेते हैं, लेट द सम पेड टू Y पर रुपीज Z, तो Y को हम ले लेते हैं Z रुपीज मिलता होगा पर वीक। Y को हम मान लेते हैं कि Y को Z रुपीज पर मिलता होगा, रुपीज पर वीक मिलता होगा। हम अज्यूम क्या कर लेते हैं, या कंसीडर क्या कर लेते हैं, Y को क्या मिलता होगा, Z रुपीज पर वीक मिलता होगा। X इज पेड 120% ऑफ द सम पेड टू Y, ठीक है। तो देखो इसको अगर Y को Z रुपीज मिलेगा,
तो x को क्या मिलेगा 120% ऑफ z। y को यदि z रुपीस मिलता है तो x को इसका 120% मिलता है, ठीक है। और इन दोनों को मिलता कितना है टोटल 550 रुपीस। दोनों को टोटल कितना मिलता है 550 रुपीस। बस इसको सॉल्व कर लीजिए अब आप, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 6/5 z 550, ठीक है। तो यहां पर 5 अगर एलसीएम लू तो 6z और 5z 11z अपॉन 5 इक्वल टू 550 हो जाएगा। कैंसिल कर दो 50 टाइम में, तो ये z की वैल्यू आ जाएगी 250। z की वैल्यू क्या है 250। हाउ मच इज y पेड पर वीक, यही पूछा था। y को क्या मिलता, y को z रुपीस मिलता था, मतलब 250 रुपीस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो y को पर वीक कितना मिलता था, तो y को 250 रुपीस पर वीक मिलता था, ठीक है। z रुपीस पर वीक माना था ना हमने, कुछ भी मान सकते थे, पर वाई जेड यूज किया था तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने z लिया था, ठीक है। नेक्स्ट, Gauri went to the stationer and bought things worth rupees 25, out of which 30 paisa went on sales tax. Went on sales tax on taxable purchases. If the tax rate was 6%, then what was the cost of the tax free item? ठीक है, हम मान लेते हैं अमाउंट टैक्सेबल परचेसेस बी एक्स। अमाउंट अमाउंट टैक्सेबल परचेस, जो परचेस में हो रहा है वो क्या है बेटा एक्स है, बी एक्स, ठीक है। अमाउंट टैक्सेबल परचेस क्या हो रहा है बी एक्स है, देन 6% ऑफ एक्स, देन 6% ऑफ एक्स क्या होगा 30 पैसा हो रहा है ना। 6% ऑफ एक्स इक्वल टू 30 पैसा। तो 30 पैसे को रुपीस में अगर मैं बदल दूं तो 30/100 हो जाएगा, ठीक है। तो 6% ऑफ एक्स वॉट ऑफ 30 पैसा वेंट ऑन सेल टैक्स ऑन टैक्सेबल परचेज, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो x की वैल्यू मिल जाएगी, तो 30 × 100 परसेंट ओपन होके इधर जाएगा तो 100/6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि देखो 100 से 100 कैंसल, 6 5 जा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 5 आ जाएगी। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब क्या करना है, इस 5 में से हमें कॉस्ट ऑफ टैक्स फ्री, तो ठीक 25 रुपए की लाई, उसमें 5 रुपीज तो टैक्सेबल परचेस का हो गया, 30 पैसा चले गया सेल्स टैक्स में। तो देखो 25 की चीज लाई है, 5 रुपीज तो आपका क्या हो गया टैक्सेबल परचेस के लिए लग गया, और 0.30 पैसा, ठीक है, 0.30 पैसा आपको लग गया है सेल्स टैक्स। तो कितना टैक्स लग गया 5.3, तो 25 में से 5.3 माइनस कर लो तो 19.70, 19 रुपए 70 पैसे। देन व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द टैक्स फ्री आइटम, तो टैक्स फ्री आइटम पड़ रहा था 19 रुपए 70 पैसे का, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। तो टैक्स फ्री आइटम कितने का पड़ रहा था 19 रुपए 70 पैसे का यहाँ पर पड़ रहा था, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सी, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब क्या बोल रहा है, राजीव बाय गुड्स वर्थ रुपीज 6650, ही गेट्स रिबेट ऑफ 6% ऑन इट, मतलब सीधे सीधे 6% हम निकाल लेंगे रिबेट। आफ्टर गेटिंग द रिबेट ही पे सेल्स टैक्स ऑफ 10%। आफ्टर गेटिंग द रिबेट मतलब रिबेट को माइनस करने के बाद सेल्स टैक्स 10% लग रहा है, तो 10% सेल्स टैक्स भी लगा देंगे उस पर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या बोला। राजीव ने एक चीज बाई करी 6650 में,
ही गेट्स अ रिबेट ऑफ 6%, तो 6% यहां से निकाल लो, ये हो गया कट। अब 665 इंटू 6 कर लेते हैं और पॉइंट एक लगा देंगे वहां पे, तो ये हो गया 30 का 0 3, 36 और 3 39 का 3 9 रिमेनिंग 3 36 और ये अपॉन में 10 है तो हटा दो, 399 रुपीज ठीक है, रिबेट ऑफ 6%, तो 399 उसको रिबेट हो गए हैं। तो पहले तो इसको इस प्राइस में से 399 तो हटा दो, मतलब अगर मैं 400 माइनस करूं तो 6250 होता है, ठीक है, जबकि माइनस हुआ 399 तो 6251 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, एक बढ़ा दो, सो 6251। अब 6251 आफ्टर गेटिंग द रिबेट ही पे सेल्स टैक्स 10%, अब इस पर 10% सेल्स टैक्स भरेगा वो, ठीक है, इस पर ही 10% सेल्स टैक्स भरा, सॉरी पॉइंट यहां आ जाएगा 625.1, ये वैल्यू आ जाएगी 10% लगाने के बाद, ठीक है, इस पे ही मैंने डायरेक्ट 10% लगा दिया था 625.1। तो फाइनल अमाउंट क्या बना, तो फाइनल अमाउंट क्या बना आपका, फाइनल अमाउंट की बात करें तो 6251 और 625.1, तो यहां वन आ गया, ये 6876.10, ऑप्शन ए आ जाएगा बेटा 6876.10। चलिए तो ये हो गया इसका आंसर, फाइनल अमाउंट जो पे करेगा 6876.1। लास्ट, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 175,000 टू 265,000, मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ माइनस कर लो, ये कितना इंक्रीमेंट हुआ माइनस कर लो 87,500, सीधा दिख रहा है माइनस करने पे 87,500 इंक्रीज हुआ इन अ डिकेड, द द एवरेज परसेंट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, तो एवरेज परसेंट इंक्रीज, तो पहले तो देख लेते हैं डीके में, डिकेड में मतलब 10 सालों में, है ना, तो 10 सालों में इतना इंक्रीज हुआ, तो किस पे इंक्रीज हुआ है, 1,75,000 पे इंक्रीज ये हुआ है, ठीक है, तो हटा दीजिए इसको, परसेंट में कन्वर्ट कर लो तो कितना आ रहा है, देखो इसका डबल है मतलब 50%, पर 50% इंक्रीज कब हुआ है, 50% इंक्रीज हुआ है 10 सालों में, तो एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीमेंट पूछना ना, एवरेज परसेंट इंक्रीज 10 साल में 50%, 10 साल में, तो एक साल में कितना इंक्रीज हुआ 5%। देखो यहां पे क्या करा, हमने परसेंटेज निकाल लिए 50% आया, और 50% 10 सालों में, 50% जो हुआ है वो 10 सालों में हुआ है, ठीक है, तो हमने क्या करा 10 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 5%, तो ये 50% 10 सालों में बढ़ा है, तो हर साल कितने परसेंट बढ़े, 5-5% यहाँ पर बढ़ा है, ये ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, ओके। ओके, आई होप आपको पूरा परसेंटेज का ये वीडियो भी क्लियर हुआ होगा, थैंक यू, थैंक यू।